पढ़ाई करें। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। क्या आप सब तैयार है एक नए वर्कशीट एडवेंचर के लिए। आज हम करेंगे एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर जो है कक्षा 4 के विषय पर्यावरण अध्ययन के पाठ अनीता और उसकी मधुमक्खियों से। यहाँ हम मिलेंगे बहुत ही मेहनती कीड़े, मधुमक्खी और एक बहुत ही बहादुर लड़की से। तो चलिए खेल खेल में सीखते हैं कुछ नई बातें। देखते हैं प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित का मिलान करें। नीचे आपको दो पार्ट्स दिए गए हैं जिसमें एक तरफ आपको पिक्चर्स दी गई है और दूसरी तरफ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। आपको पिक्चर को करेक्ट वर्ड से मैच करना है। जैसे फर्स्ट में आपको दिख रहा है एक मधुमक्खी का छत्ता है, इसको हम किससे मैच करेंगे नीचे, फोर्थ नंबर मधुमक्खी का छत्ता से। उसके बाद आपको एक पिक्चर दिख रही है वो है चींटी की, तो इसको मैच करेंगे चींटी से। नेक्स्ट में आपको एक फ्लावर दिख रहा है जिसपे एक मधुमक्खी बैठी हुई है, ये लीची का फूल है। लीची का फूल बहुत मीठा होता है और मधुमक्खियाँ ज़्यादातर लीची के फूल से अट्रैक्ट होती हैं, इसीलिए जो लीची का फूल है उसको मैच करेंगे लीची के फूल से पिक्चर को। नेक्स्ट में आपको दिख रहा होगा अनीता कुछ बच्चों को पढ़ा रही है, तो इसको मैच करेंगे अनीता बच्चों को पढ़ाते हुए। अगला प्रश्न, नीचे विभिन्न प्रकार की मधुमक्खियों के चित्र देखिए। रानी मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी और नर मधुमक्खी के चित्रों को देखकर नाम बताइए। आपको नीचे मधुमक्खियों के 3 चित्र दिखाई दे रहे होंगे, इनमें से आपको पहचान करनी है कि रानी मधुमक्खी कौन सी है, श्रमिक मधुमक्खी कौन सी है और नर मधुमक्खी कौन सी है। तो देखिए बेटा, आपको जो चित्र दिख रहा है उसमें आपको एक सबसे बड़ी मधुमक्खी दिख रही होगी। मधुमक्खियों के छत्ते में एक मधुमक्खी सबसे बड़ी होती है जिसका पेट सबसे लंबा होता है और इसका काम केवल अंडे देने का होता है। और ये जो मधुमक्खी होती है वो होती है रानी मधुमक्खी। ठीक है, ये कोई दूसरा काम नहीं करती, ये केवल अंडे देने का काम करती है। तो देखिए आपको चित्र में दिख रहा होगा बीच वाली मधुमक्खी जो है वो सबसे लंबी और इसका पेट भी लंबा है, और ये कौन सी मधुमक्खी है, रानी मधुमक्खी। उसके बाद देखिए नर मधुमक्खी। नर मधुमक्खी जो होती है वो रानी मधुमक्खी से छोटी होती है और गोल होती है। उसका पेट रानी मधुमक्खी से छोटा होता है और थोड़ा मोटा होता है। इसकी आंखें भी बाकी मधुमक्खियों से थोड़ी बड़ी होती है। तो आपको दिख रहा होगा जो पहला चित्र दिया हुआ है वो नर मधुमक्खी का है। उसके बाद जो श्रमिक मधुमक्खी होती है उसका काम होता है छत्ते के लिए रस ढूंढना और रानी मधुमक्खी की सेवा करना। तो आपको जो तीसरा चित्र दिख रहा है उसमें आपको दिख रहा होगा कि जो सबसे छोटी मधुमक्खी होती है इसका पेट भी सबसे छोटा होता है, ये मधुमक्खी होती है श्रमिक मधुमक्खी। तो इसमें आपको दिख रहा होगा पहली मधुमक्खी नर मधुमक्खी है, दूसरी रानी मधुमक्खी और तीसरी श्रमिक मधुमक्खी। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए चित्रों में से कीड़ों के नाम बताइए। आपको नीचे कुछ कीड़ों के चित्र दिए गए हैं और ऊपर हिंट बॉक्स में उनके नाम भी दिए गए हैं। आपको पहचानना है कि कौन से चित्र के लिए कौन सा नाम है। पहले में आपको देखिए दिख रहा होगा एक तितली है, तो इसके सामने हम क्या लिखेंगे, तितली। दूसरा आपको दिख रहा है एक चींटी का चित्र है, तो इसके सामने हम करेंगे चींटी। नेक्स्ट में आपको एक ड्रैगन फ्लाई दिख रही है, इसके सामने लिखा जाएगा ड्रैगन फ्लाई। नेक्स्ट आपको पता ही है क्या दिख रहा है, ये मधुमक्खी, तो इसके सामने हम लिखेंगे मधुमक्खी। अगला एक बीटल है, ये भी एक इंसेक्ट होता है, एक कीड़ा होता है, इसके सामने हम लिखेंगे बीटल। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा, आपको बहुत जगह दिखता भी है, ये किचन में भी दिख जाता है ना, इसका क्या नाम है, कॉकरोच, इसके सामने हम लिखेंगे कॉकरोच। अगला प्रश्न, अंकों को मिलाकर चित्र पूरा कीजिए व उसमें रंग भरिए। आपको नीचे एक चित्र दिया गया है, इसमें आपको कई नंबर्स दिए गए हैं। आपको नंबर 1 से शुरू करना है और लाइनें खींचते हुए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे इस पूरे चित्र को कंप्लीट करना है। उसके बाद जब आपका चित्र कंप्लीट हो जाएगा तो आपको दिखेगा एक बहुत ही प्यारी सी मधुमक्खी, और इसमें आपको एक बहुत ही सुंदर सा रंग भरना है जैसा मधुमक्खी में होता है। तो ये प्रश्न आप खुद करेंगे, इसको अंकों को मिलाते हुए मधुमक्खी के चित्र को पूरा करना है। अगला प्रश्न, प्रत्येक अंक को एक रंग दिया गया है, उस रंग के अनुसार चित्र में रंग भरिए। देखिए नीचे आपको एक चित्र दिया गया है मधुमक्खी का और एक प्यारी सी सीनरी है जिसमें आपको सूरज, पत्ते और काफ़ी चीज़ें दिख रही होंगी। आपको ऊपर क्या दिया गया है, कुछ रंग दिए गए हैं जिनमें आपको जहाँ जहाँ जो अंक दिख रहा है, जैसे 1 नंबर जहाँ आपको दिख रहा है वहाँ आपको करना है पीला रंग, जहाँ 2 दिख रहा है वहाँ काला, 3 पर गुलाबी, 4 पर आसमानी और 5 पर हरा। तो इस चित्र में जहाँ जहाँ आपको ये अंक दिख रहे हैं उसमें आपको दिए गए रंग के हिसाब से ही रंग भरना है और इस चित्र को अच्छे से रंग भरते हुए पूरा करना है। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान भरें। नीचे आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें कुछ रिक्त स्थान है, उसके लिए आपको ऊपर शब्द भी दिए गए हैं, आपको करेक्ट शब्द को नीचे दिए गए वाक्य में फिल करना है। देखिए क, हर बच्चे का कक्षा 8 तक डैश का अधिकार है। तो हमने पाठ में भी पढ़ा था, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, उन्हें फ्री में पढ़ने का अधिकार है। तो इसमें क्या आएगा, मुफ्त शिक्षा। अगला, मधुमक्खियाँ डैश के फूलों की ओर आकर्षित होती है।
मधुमक्खियाँ लीची के फूलों की ओर आकर्षित होती है। लीची के फूल जो होते हैं उसमें बहुत ही अच्छी सुगंध भी आती है और मिठास भी होती है, इसलिए जहाँ लीची के फूल होते हैं वहाँ पर मधुमक्खियाँ ज़्यादा जाती है ताकि उन्हें बहुत सारा रस मिल सके। नेक्स्ट, डैश चींटियाँ हमेशा भोजन की तलाश में और उसे घोंसले में लाने में व्यस्त रहती है। हमने पाठ में चींटियों के बारे में भी पढ़ा था कि जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है, जो सिपाही चींटी होती है वो उनके अंडों का और बिल का ध्यान रखती है, और जो श्रमिक चींटियाँ होती है वो भोजन ढूंढकर बिल तक वापस लाती है। तो इसमें क्या आएगा? श्रमिक चींटियाँ। नेक्स्ट, डैश मधुमक्खियों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती। मधुमक्खियों के बारे में भी हमने पढ़ा, रानी मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी और नर मधुमक्खी। इसमें से जो नर मधुमक्खी होती है उसका कोई खास काम नहीं होता, तो इसका आंसर क्या होगा? नर मधुमक्खी। नेक्स्ट, मधुमक्खियाँ डैश से दिसंबर तक अंडे देती है। मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है अक्टूबर से दिसंबर तक, तो इसका आंसर क्या आएगा? अक्टूबर। नेक्स्ट, अनीता डैश गांव में रहती है। अनीता बोचहा गांव में रहती है। अगला प्रश्न, सत्य कथन के सामने सही का चिन्ह और असत्य कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला, अनीता अध्यापक बनना चाहती है। ये जो वाक्य दिया हुआ है ये गलत है, क्योंकि अनीता जो थी वो मधुमक्खी पालन करती थी, इसलिए वो शहद का होलसेलर बनना चाहती थी ताकि उनको शहद का रेट अच्छा मिल सके। दूसरा, मधुमक्खियाँ अक्टूबर से फरवरी तक अंडे देती है। मधुमक्खियाँ अक्टूबर से फरवरी तक अंडे नहीं देती, वो अक्टूबर से दिसंबर तक अंडे देती हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट, लीची के पेड़ पर फरवरी में फूल आते हैं। ये वाक्य सही है, लीची के पेड़ पर फरवरी में ही फूल आते हैं। नेक्स्ट, अनीता को 1 किलोग्राम शहद का 35 रुपये मिलता है। ये भी ठीक है, हमने पाठ में पढ़ा कि जो अनीता और उसके गांव के लोग जो थे उनको 1 किलोग्राम शहद का केवल 35 रुपये मिलते थे। नेक्स्ट, छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियाँ नर होती है। ये वाक्य गलत है, क्योंकि छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियाँ श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है। अगला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। नीचे आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको देखना है नीचे दिए गए 4 विकल्प में से कौन सा सही विकल्प है। क, छत्ते के लिए सबसे डैश महत्वपूर्ण मधुमक्खियाँ होती है। आपको ये बताना है कि छत्ते में सबसे महत्वपूर्ण मधुमक्खी कौन सी होती है। ऑप्शन देखते हैं, रानी मधुमक्खियाँ, श्रमिक मधुमक्खियाँ, नर मधुमक्खियाँ, इनमें से सभी। हमने पाठ में पढ़ा कि श्रमिक मधुमक्खियाँ अगर काम करना बंद कर दे तो छत्ते में रस आना, रानी मधुमक्खी की सेवा करना, और जो छोटे बच्चे हैं, छोटे मधुमक्खी के बच्चे, उनको पालना मुश्किल हो जाएगा। वो काम कौन करेगा? तो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है श्रमिक मधुमक्खी का। इसका आंसर होगा श्रमिक मधुमक्खियाँ। ख, मधुमक्खियाँ फूलों से डैश चूसती है। अब ऑप्शन देखते हैं, पानी, चीनी, शहद या रस। तो इसका आंसर होगा रस। मधुमक्खियाँ फूलों से रस चूसती है। नेक्स्ट, लीची के पेड़ पर फूल आते हैं, कौन से महीने में आते हैं वो बताना है। ऑप्शंस देखते हैं, अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी, अप्रैल। तो इसमें आंसर क्या आएगा? फरवरी। नेक्स्ट, चींटियाँ डैश वाली वस्तुओं की ओर आकर्षित होती है। ऑप्शन है, खट्टे स्वाद, मीठे स्वाद व सुगंध, नमकीन स्वाद, सड़ी और खराब स्वाद। अब आपको पता है कि जो चींटियाँ होती है वो या तो मीठे की ओर आकर्षित होती है या फिर जो अच्छी खुशबू आ रही होती है उस तरफ। तो इसका आंसर क्या होगा? ये मीठे स्वाद और सुगंध की ओर आकर्षित होती है। नेक्स्ट, अनीता गर्ल स्टार बनी क्योंकि उसने। ऑप्शंस देखते हैं, मधुमक्खियां पाली, छोटे बच्चों के प्रति दयालुता दिखाई, स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदली, या फिर सभी गांव की बैठकों में हिस्सा लिया। तो इसका आंसर होगा, अनीता गर्ल स्टार बनी क्योंकि उसने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर हमें लिखने हैं। क, अनीता ने कौन सा सरकारी कोर्स किया था? तो इसका उत्तर होगा, अनीता ने मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स किया था। नेक्स्ट, मधुमक्खियों के प्रकार क्या है? हमने अभी ऊपर पढ़ा, मधुमक्खियाँ 3 प्रकार की होती है, रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी। नेक्स्ट, क्या चींटियाँ कभी आपके पास आती है? क्यों? हाँ, चींटियाँ कई बार हमारे पास आती है। जब हम कोई मीठी स्वाद वाली चीज़ खा रहे होते हैं या लिए हुए होते हैं तो उस मीठी खुशबू को पहचान कर उस वस्तु के लिए चींटियाँ हमारे पास आती है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? हाँ, खाने की खुशबू की तलाश में जब उन्हें मीठी और स्वादिष्ट खुशबू आ रही होती है तब चींटियाँ हमारे पास आती हैं। नेक्स्ट, उन 4 कीटों का नाम बताइए जो मधुमक्खियों की तरह समूह में रहते हैं। तो हमें ऐसे 4 कीट बताने हैं जो ग्रुप में रहते हैं, जो समूह में रहते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, चींटी, दीमक, ततैया और टिड्डा। ये जो 4 कीट होते हैं, इनके अलावा और भी हैं, लेकिन अभी हमें 4 बताने हैं। तो इन 4 कीटों को ग्रुप्स में हमेशा देखा जाता है, ये हमेशा समूह में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अपनी नोटबुक में एक मधुमक्खी का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। ये आप सब खुद करेंगे। आपको एक अच्छी सी मधुमक्खी का चित्र बनाना है और उसमें सुंदर सी कलर करते हुए एक बहुत ही प्यारी ड्राइंग बनानी है। नेक्स्ट,
अमन अपने दोस्त मोहित के साथ पार्क में है। वे पेड़ पर एक मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं। मोहित छत्ते में कंकड़ फेंकता है और मधुमक्खियां उस पर हमला करने लगती है। यदि मधुमक्खी मोहित को काटती है तो अमन को कौन सी प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए? तो बच्चों, प्राथमिक चिकित्सा वो चिकित्सा होती है जब डॉक्टर के पास जाने से पहले हम अपने पास उपलब्ध संसाधनों से ही थोड़ी बहुत चिकित्सा कर लेते हैं, मतलब उसका बचाव कर लेते हैं, ताकि डॉक्टर तक पहुंचने तक हालत ज़्यादा खराब ना हो। तो इसमें पूछा है कि यदि मोहित को मधुमक्खियां काट लेती है तो अमन को कौन सी प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, मधुमक्खी को काटने पर सबसे पहले प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए डंक को निकालना चाहिए। काटी गई जगह पर बर्फ या ठंडी चीज़ लगानी चाहिए और जहां पर डंक लगा है वहां पर कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना हो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित लिखें। क, शहद के दो उपयोग। अब हमें शहद के दो उपयोग बताने कि शहद किन चीज़ों में काम आता है। तो पहला हम लिखेंगे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी। शहद खांसी जुकाम में बहुत राहत देता है और अगर इसे तुलसी के अदरक के साथ लिया जाए तो हमारा गला, हमारी खांसी भी तुरंत ही ठीक हो जाती है। नेक्स्ट, खाने में स्वाद बढ़ाने वाला। शहद को यदि दूध या नींबू पानी में डालकर खाया जाए तो इससे स्वाद और ताकत दोनों मिलते हैं। ख, दो कीड़े जो मधुमक्खियों की तरह काम करते और रहते हैं। अभी हमने ऊपर भी इन कीड़ों के नाम लिखे हैं, अभी हमें उनके बारे में फिर बताना है कि ऐसे कोई दो कीट हमें लिखने जो मधुमक्खी की तरह रहते भी हैं और काम भी करते हैं। तो इसमें पहला हम लिखेंगे चींटियाँ। चींटियाँ हमेशा लाइन में चलती है और मिलकर रहती हैं, ये साथ ही खाना इकट्ठे करती हैं। उसके बाद दूसरा है दीमक। दीमक भी समूह में रहता है, यह मिट्टी या लकड़ी में अपना घर बनाता है और हमेशा मिलकर काम करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को शहद संग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार क्रम 1 से 5 तक व्यवस्थित करें। नीचे आपको एक शहद इकट्ठा करने की प्रक्रिया दी गई है, उसको हमें क्रम से लगाना है कि पहले कौन सी चीज़ होती है फिर कौन सी होती है। तो देखिए दी हुई है, श्रमिक मधुमक्खियाँ फूलों से रस की तलाश में उड़ती है। एक रानी मधुमक्खी अंडे देती है। श्रमिक मधुमक्खियाँ शहद के लिए फूलों से रस इकट्ठा करती है। श्रमिक मधुमक्खियाँ छत्ता बनाती है और बच्चों की देखभाल करती है। जब एक मधुमक्खी फूलों के रस को पाती है तो वह अन्य मधुमक्खियों को यह बताने के लिए एक विशेष प्रकार का नृत्य करती है कि रस कहाँ पर है। तो अब इसको हम क्रम से लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, एक रानी मधुमक्खी अंडे देती है। उसके बाद क्या होता है, श्रमिक मधुमक्खियाँ छत्ता बनाती है और बच्चों की देखभाल करती है। उसके बाद श्रमिक मधुमक्खियाँ फूलों के रस की तलाश में उड़ती है। उसके बाद जब एक मधुमक्खी को फूलों के रस को पाती है तो वह अन्य मधुमक्खियों को यह बताने के लिए एक विशेष प्रकार का नृत्य करती है कि रस कहाँ पर है। उसके बाद श्रमिक मधुमक्खियाँ शहद के लिए फूलों से रस इकट्ठा करती है। तो इस तरीके से आपने इस पूरी वर्कशीट को हल कर लिया है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसी तरीके की आसान और अच्छी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए लर्निंग लैडर के साथ और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।